हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट और ऑल को प्रेस कीजिए और बन जाइए हमारे फैमिली मेंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भुने हुए आलू कीमे और शोरबेदार आलू कीमे की रेसिपी। तो चलिए चलकर बनाते हैं दोनों सालन। सबसे पहले देगची में हाफ कप ऑयल डाल के उसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट कर भून लें। ये देखिए मैंने इस तरह से ऑयल डाल के तो इसमें प्याज डाल ली है और इसे मैं फ्राई करूँगी और जब ब्राउन हो जाएगी तो इसमें से कुछ प्याज मैं निकाल लूँगी जो शोरबेदार आलू कीमे में ग्राइंड करके और उसका पेस्ट बना के डाली जाएगी। प्याज भुन गई है, ये मैं निकाल रही हूँ। जो मैंने शोरबेदार आलू कीमे में पेस्ट बना के इसका डालना है और उससे इसका जायका और खुशबू बहुत बढ़ जाएगी। 300 ग्राम बाकी प्याज में मैंने 300 ग्राम कीमा शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चा पानी है कीमे का वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसमें बिल्कुल स्मेल ना आए। उसके बाद मसाले ऐड करें। 1 चम्मच किचन मसाला, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, नमक हस्बे जायका और 1/4 टीस्पून हल्दी। 2 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट है ये और 1 बड़ी प्याज भी मैंने ग्राइंड की है, वो भी मैं इसमें शामिल करूँ। 2 से 3 इसमें टमाटर डलेंगे, ये मैंने छील के काट के रखे हुए थे। ये टमाटर चूँकि थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, बिल्कुल मिक्स होने के लिए इसमें, तो इसको थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए मैं इसे बंद करती हूँ। उतनी देर में मैं प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखी है ये मैं ग्राइंड कर रही हूँ। मैं मोर्टल में कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में कर लें। थोड़ी सी थी तो इसमें आसानी मुझे रहती है। अब ये बिल्कुल ग्राइंड हो गई है, पीस गई है। इस तरह इसमें पानी डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी और जो शोरबेदार कीमा बनेगा उसमें उसको शामिल कर दूँगी। इससे नहायत बेहतरीन इसका जायका भी हो जाएगा और खुशबू भी ज़बरदस्त आएगी, बिल्कुल कौरमे जैसे। ये हमारा कीमा मसालों के साथ भुन गया है। टमाटर भी देखें अच्छी तरह गल गए हैं और हल्का सा इसमें पानी है, तो मैं उस पानी को खुश्क किए बगैर पहले इसमें आलू डालूँगी और आलू के साथ इस पानी को थोड़ा खुश्क करूँगी। इससे आलू बहुत अच्छे हो जाते हैं, गलते भी जल्दी हैं और इनकी स्किन भी बड़ी अच्छी हो जाती है। पानी खुश्क हो गया, मैंने 2 मिनट तकरीबन इसको भूना है। आलू डालने के बाद पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसको आलू गलाने के लिए 2 गिलास पानी इसमें ऐड करूँगी। 10 मिनट बाद अब इसे देखते हैं। देखिए मैंने 10 से 15 मिनट तकरीबन बाद इसको खोला है। हरी मिर्चें चूँकि मोटी स्किन की हैं तो मैं भी डाल रही हूँ, हालांकि मैंने इसे थोड़ी देर और पकाना है। तो आलू तकरीबन गल गए लेकिन 2-4 मिनट ही पक सकते हैं। पानी खुश्क हो गया है सालन का, आलू भी गल गए हैं, मिर्च भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसको और थोड़ा सा भून के पानी खुश्क करके तो मैं भुना हुआ आलू कीमा है वो मैं निकाल लूँगी इसमें से एक प्लेट, ताकि दोनों तरह से आपको दिखा दूँ कि अगर आप भुना हुआ रखना चाहें तो सारा ऐसे रहने दें। अगर आपने शोरबा लगाना है तो फिर क्या है कि इसी में आप, ये मैंने प्याज डाल दिया, इसी में आप पानी डालें और शोरबा लगा दें। इसमें तकरीबन मैं 1 गिलास से कम पानी डाल दी और थोड़ा सा इसे पकाऊंगी और उसके बाद ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और पानी भी अच्छी तरह पक जाएगा। ये हमारा सालन तैयार हो गया। हल्के शोरबे का ये सालन है। शोरबा कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। चूँकि हमने इसमें प्याज का पेस्ट, भुनी प्याज का पेस्ट डाला है तो इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है कौरमे की तरह और इसमें जायका भी बहुत अच्छा होगा। सालन हमारे तैयार हैं दोनों। भुना हुआ आलू कीमा, शोरबेदार आलू कीमा, इस पर गरम मसाला भी छिड़क दिया है और इसकी खुशबू और ज़्यादा बढ़ गई है। अगर
वीडियो देखने के बाद अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी मॉरल सपोर्ट हमें बहुत हेल्प करती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। खुश रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।